गुड मॉर्निंग। आज एक 10th क्लास का टॉपिक करते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है कि दैनिक अपने जो डेली लाइफ है उसमें पीएच का क्या महत्व होता है। देखो, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में फर्स्ट पॉइंट अपना दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब होता है दांतों का लगातार संक्षारण होना, धीरे धीरे दांत अपने खराब होते रहते हैं, तो ये दंत इसको बोला जाता है दंत क्षय, जिसपे दांतों पे जो काल ब्लैक कलर का जो पल्प जमा हो जाता है वो दंत क्षय के कारण ही होता है। तो देखते हैं दंत क्षय का रीजन क्या होता है। मुख की पीएच लगभग 6.5 के करीब होती है। मुख की पीएच कितनी होती है अपनी? 6.5 के करीब। खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों पर उपस्थित अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके मुख की पीएच को कम कर देते हैं। यानी अपना खाना खाने के बाद में मुख में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं वो दांतों पर उपस्थित अवशिष्ट भोजन से क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। इसलिए तो बोलते हैं खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए या मुंह को अच्छे से वॉश करना चाहिए। भोजन से क्रिया करके मुख की पीएच को कम कर देते हैं, यानी जो 6.5 पीएच होती है ना उसको कम कर देते हैं। अगर मुख की पीएच 5.5 से कम हो जाए तो दांतों के आवरण इनेमल का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर अपने मुख की पीएच है वो कितनी 5.5 से भी कम हो जाए ना तो अपने दांतों का सबसे स्ट्रॉन्ग आवरण होता है जिसको बोला जाता है इनेमल, उसका क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी वो धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। इसे दंत क्षय कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? दंत क्षय। अतः इससे बचने के लिए भोजन के बाद दंत मंजन करना चाहिए। सॉरी, इसके बाद अपने को क्या करना चाहिए? कंटिन्यू खाना खाने के बाद में, जैसे रात को खाना खाने के बाद में अपने को मंजन करके ही सोना चाहिए। फॉर्मूला कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है CA3PO4 का ट्वाइस। फिर है पेट की अम्लता। हमारे आमाशय में जब HCl का स्राव ज़्यादा हो जाता है तो इससे पेट में जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। होता क्या है, हमारे आमाशय में जब HCl का स्राव ज़्यादा होगा तो यानी HCl क्या एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड की अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पेट में क्या होगा? उस एसिड की वजह से जलन या दर्द होगा। सब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना पाचन तंत्र में कि आमाशय के अंदर क्या पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। पेट में जलन और दर्द की अनुभव होता है, जिसकी वजह से अपने को ऐसा फील होगा कि जलन हो रही, दर्द हो रही है। इसे बोला जाता है एसिडिटी। इससे बचाव के लिए प्रति अम्ल एंटासिड जिसमें होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। अतः इसे बचाव करने के लिए अपने क्या करते हैं? एंटासिड का उपयोग करते हैं। एसिडिटी होने पर एंटासिड का उपयोग करते हैं या प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। इस प्रति अम्ल में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है MgOH का ट्वाइस। फिर देखो कीटों का डंक। मधुमक्खी, चिट्टी जैसे कीट, किसी भी कीट का डंक हो ये अम्ल स्रावित करते हैं। अगर मान लो कोई चिट्टी काट रही है, मधुमक्खी काट रही है, कोई भी कीट पतंगा अपने को काटता है अगर तो उसके डंक में क्या होता है? एक अम्ल स्रावित होता है। इस अम्ल के कारण ही जलन और दर्द का अनुभव होता है। अपने को जलन होती है किसी के काटने से, दर्द की अनुभूति होती है, उसे इस अम्ल के कारण होती है। इसे बचाव के लिए क्षारीय अम्ल जैसे NaSCO3 का उपयोग किया जाता है। इसे बचाव के लिए क्या करते हैं? अपन क्षारीय लवण जैसे NaSCO3 काम में लिया जाता है। और पता है कीटों का जो डंक होता है या चिट्टी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? उसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। उसमें पाई जाने वाले अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल। तो चिट्टी, मधुमक्खी, कीटों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इस फॉर्मिक अम्ल के कारण ही अपने को जलन या दर्द की अनुभूति होती है। तो इस जलन या दर्द को कम करने के लिए, यानी फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए अपन NaSCO3 का उपयोग करते हैं। इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके जलन या दर्द को कम कर देता है। फिर आ गई अम्लीय वर्षा। यदि वर्षा के जल की pH का मान 5.5 से भी कम हो जाए तो ये अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा के जल की pH अगर 5.5 से कम हो जाए तो इसे क्या बोला जाता है? अम्लीय वर्षा। इसका बचाव प्रदूषकों पर नियंत्रण करके किया जा सकता है। अम्लीय वर्षा को कैसे कम कर सकते हैं? अम्लीय वर्षा होने का मेन रीजन ही होता है वायुमंडल में प्रदूषक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होना। जिसको प्रदूषण की पदार्थों की मात्रा को कम करके अपन वायुमंडल में क्या कर सकते हैं? अम्ल की मात्रा को कम कर सकते हैं। देखो मिट्टी की pH आगे। मिट्टी की pH यदि अम्लीय है, मिट्टी की pH यदि अम्लीय है तो उस मिट्टी में क्षार डालकर अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। अपने को पता है कि अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसमें क्षार डालेंगे
जम लेते को कम कर सकते हैं। और यदि मिट्टी के में क्षारों की मात्रा ज़्यादा है तो अम्ल डालकर क्षार के प्रभाव को कम किया जा सकता है। मिट्टी में अम्ल व क्षार की मात्रा के आधार पर ही फसलों का चयन किया जाता है कि मिट्टी में अम्ल क्षार इसकी मात्रा के आधार पर क्या कर सकते हैं अपन अपने जो फसल है उनको चयन कर सकते हैं कि कौन कौन सी फसल। आगे का अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कुछ महत्वपूर्ण लवण है। कुछ महत्वपूर्ण लवण देखो नेक्स्ट करवाएंगे। ये यहाँ आपकी दैनिक जीवन में पीएच के महत्व है, इनके नोट्स। अगर आपको किसी भी अदर चैप्टर के किसी भी अदर टॉपिक के नोट्स चाहिए हिंदी मीडियम में तो आप कमेंट करना प्लीज़। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।